या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के त्यौहार पर माता की आराधना के साथ साथ व्रत उपवास और पूजन का बहुत ही खास महत्व होता है। जिस तरह नवरात्रि के 9 दिन हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार अगर इन 9 दिनों में हम माता को हर एक दिन अलग प्रकार का भोग या प्रसाद अर्पित करते हैं तो इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी समस्याओं का नाश भी करती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में कौन से दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाकर आप देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से माता रानी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में अगर आप गाय का शुद्ध घी अर्पित करते हैं तो आपको आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। परिवारजन में अगर कोई भी पुरानी बीमारी से ग्रस्त है तो वो बीमारी भी दूर होती है और परिवार के सभी लोगों का शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है और इस दिन देवी माँ को अगर आप शक्कर का भोग लगाते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है और इस दिन अगर आप माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई जैसे कि खीर का भोग लगाते हैं, साथ ही ब्राह्मणों को भी दान में ये खीर आप देते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आपके जीवन में अगर कोई भी दुख है तो वो दूर हो जाएगा और आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है और इस दिन अगर आप माता को मालपुए का भोग लगाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होंगी। इस भोग को आप मंदिर के ब्राह्मणों को भी दान में खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चों को, आपके परिवारजनों को उनकी बुद्धि में विकास होगा, साथ ही साथ निर्णय शक्ति भी उनकी बढ़ेगी ताकि वो आगे चलकर सही निर्णय ले सकें। नवरात्रि का 5वां दिन यानी माँ स्कंद माता का दिन। इस दिन माता को आप केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से परिवारजनों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है और निरोगी काया बनी रहती है। नवरात्रि का 6वां दिन यानी माँ कात्यायनी का दिन होता है। अगर इस दिन आप माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से आप अपने जीवन को बहुत ही आकर्षित बना सकते हैं, साथ ही आपके जीवन में आपको एक अलग सी शक्ति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। नवरात्रि का 7वां दिन यानी माँ कालरात्रि का दिन। माँ कालरात्रि को अगर आप गुड़ का भोग लगाएंगे तो माँ बेहद प्रसन्न होंगी। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाने से और इसी गुड़ को आप अगर ब्राह्मण को दान करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी शोक या दुख है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही आने वाले आकस्मिक यानी कि अचानक से कोई अगर संकट आपके ऊपर आने वाला है तो उससे भी माँ कालरात्रि आपकी रक्षा करेंगी। नवरात्रि का 8वां दिन यानी माँ महागौरी का दिन। इस दिन अगर आप माता को नारियल का भोग लगाएंगे और इस नारियल का आप दान भी करेंगे तो इससे संतान संबंधी अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, जैसे कि आपको संतान नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय से, या फिर आपकी संतान है लेकिन वो बहुत बीमार रहती है, उनकी काया निरोगी नहीं रहती है, तो ऐसे में आप अगर इस उपाय को करते हैं, ये दान अगर आप करते हैं, माता को भोग लगाते हैं तो आपकी ये परेशानी बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी और देवी माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन अगर आप माता के इस स्वरूप को
तिल का या फिर तिल से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं तो इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है। साथ ही अगर कोई अनहोनी घटना होने वाली होती है तो उससे भी बचाव होता है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे नवरात्रि के 9 दिनों के 9 भोग। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दी गई जानकारी के अनुसार आप माता को इनके 9 दिनों में 9 अलग अलग तरह के भोग भी लगाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और वृत्ति हर उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।